एक और, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भोजन के बारे में, भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और भोजन पाचन क्रिया में कैसे सहायक है, और भोजन ना मिले तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कैसे ही रहेगी। समाज में शारीरिक मनोवैज्ञानिक काफ़ी तरीकों से हमने इस पर बात की थी। चलिए आज बात करते हैं पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया या प्रणाली है, पाचन तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया या प्रणाली है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसका अवशोषण करती है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कि पाचन एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा भोजन को जिसके द्वारा भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ा जाता है। नाउ हम देखते हैं पाचन तंत्र के अंग। पाचन तंत्र के अंग 7 है। पहले बात करेंगे मुख की। तो शरीर का पाचन हमेशा स्टार्ट होता है मुख से। सेकेंड पॉइंट इज ग्रासनली। ग्रासनली जो गले से लेकर आपके पेट तक जाती है उसे ग्रासनली बोला जाता है। एंड मुख से पेट तक ले जाने का कार्य, जो भोजन हम करते हैं तो मुख से पेट तक ले जाने का कार्य कौन करता है? ग्रासनली। एंड थर्ड इज आमाशय। आमाशय करते हैं पचाने और मिलाने का कार्य। तो मैं बता दूं आमाशय को आम भाषा में हम लोग पेट बोलते हैं, टमी, स्टोमक। आप समझ गए होंगे स्टोमक या पेट या टमी से कि आमाशय को हम क्या बोलते हैं। एंड आमाशय का कार्य है पचाने और मिलाने का। वहीं आगे 4 पॉइंट पर 4 पॉइंट है हमारा छोटी आंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 80 से 90% पाचन जो होता है हमारा छोटी आंत में ही होता है। पाचन और अवशोषण का कार्य, जो छोटी आंत है वो पाचन और अवशोषण का कार्य करती है। वहीं देखा जाए बड़ी आंत, तो बड़ी आंत करती है पानी रूपी, जो पानी है, हम लोग जूस पीते हैं, फल वगैरह खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो ये सब करती है छोटी बड़ी आंत को। बड़ी आंत उसका अवशोषण करती है। 6 पॉइंट है मलाशय। मलाशय तो आप लोग जानते ही होंगे, मल को जमा करने वाला स्थान। जो मल को जमा करता है उस स्थान को हम बोलते हैं मलाशय। 7 इज गुदा। गुदा क्या करता है? मल को बाहर निकालता है। जो भी हमने खाया पिया होता है जो हमारे शरीर में जाता है, सबसे पहले ग्रासनली में आता है, देन कम आमाशय, आमाशय से छोटी आंत में टूटता है, और जो बचा हुआ रहता है अवशोषण के लिए वो बड़ी आंत में जाता है, बाकी सारा मलाशय में स्टोर हो जाता है। मलाशय में स्टोर होने के बाद सीधा प्रेशर बनता है बॉडी में, हीट टाइप की होती है, और हम लोग मल को बाहर निकाल देते हैं। वही बात करते हैं पाचन तंत्र में अवशोषित होने वाले। पाचन तंत्र में क्या क्या अवशोषित होते हैं हमारे शरीर से पोषक तत्व? तो पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आप जानते होंगे सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा किससे मिलती है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज ही एक ऐसा है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एंड प्रोटीन, प्रोटीन का आपको पता है दालों, दालों वगैरह दालें हैं और काफी सारी चीजें और भी हैं। वसा, वसा 2 टाइप से होता है, एक संतृप्त, असंतृप्त। आगे विटामिन। विटामिन के बारे में भी आपने देखा होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ऐसे काफी सारे विटामिन हैं। एंड विटामिन बी की तो अपनी ही फैमिली है, विटामिन B1, B2, B3 है ना। इस पर हम कभी और बात करेंगे। नाउ वी कम टू खनिज। तो पोषक तत्व का अवशोषण क्या होता है? इन सब का होता है पोषक तत्व में अपनी आमाशय। मतलब पाचन का स्टार्ट हो जाता है मुख से, बट अवशोषण अपना छोटी आंत, आमाशय, बड़ी आंत यहाँ पर होता रहता है। थर्ड इज पानी। पानी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडीज। हमें पानी पीना चाहिए 3 से 4 लीटर पानी तो हमें डेली लेना ही चाहिए। नहीं हो सके तो 1.5 से 2.5 लीटर तो हमें पीना ही चाहिए। फिर आता है मुख्य हिस्सा छोटी आंत में अवशोषित होता है। ठीक, पानी का मुख्य हिस्सा कहाँ पर अवशोषित होता है? छोटी आंत में। और मैं आपको बता दूं हमारी बॉडी में 70% पानी है। टोटल बॉडी में 70% पानी है, बिकॉज ऑफ छोटी आंत में अवशोषित होता है सबसे ज्यादा। एंड 80% टू 90% तक हमारी छोटी आंत में पानी अवशोषित करता है।
बिकॉज ऑफ